हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग डेली यहाँ पे 20 एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारी परीक्षा तिथि से पहले पूरा हम लोग पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग आज पेपर 1 का वीडियो नंबर 1 यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है रिवॉल्विंग ज्वाइंट फॉर द ऑफ द रोबोट इज रिफर टू एज। तो आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। एल ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी क्यू ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी टी ज्वाइंट एंड ऑप्शन नंबर डी वी ज्वाइंट। तो फॉर द रिवॉल्विंग ज्वाइंट ऑफ द रोबोट इज रिफर टू एज द वी ज्वाइंट। तो मोस्टली हम लोग रोबोट में जो रिफर्ड करते हैं फॉर द रिवॉल्विंग ज्वाइंट वी ज्वाइंट, ठीक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, द रेजोल्यूशन ऑफ इनकोडर विथ 10 ट्रैक विल बी नियरली। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया 0.15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 0.25 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 0.35 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी 0.45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग कभी रिजोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 2 की पावर n हियर द ट्रैक, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 360 अपॉन में 2 की पावर 10, दैट मीन्स वी फाइंड आउट द आंसर, राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी 0.35 डिग्री। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कंट्रोलर इन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कोड इंजन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मास्टर प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और ऑप्शन नंबर डी हमारा है स्लेव प्रोग्रामर काउंटर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर डी से स्लेव प्रोग्रामर काउंटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा है विच रिस्पेक्ट टू द विंड टर्बाइन ब्लेड्स टीएसआर मींस, ठीक है। ये हमारा ईएससी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है टिप स्विफ्ट रेशियो, ऑप्शन नंबर बी टिप शार्प रेशियो, ऑप्शन नंबर सी टिप स्पीड रेशियो, ऑप्शन नंबर डी टिप स्विंग रेशियो। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी टिप स्पीड रेशियो। तो फॉर द विंड टर्बाइन, ठीक है, टीएसआर मींस टिप स्पीड रेशियो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे होगा टिप स्पीड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, नेचुरल एनर्जी और टाइडल एनर्जी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ठीक, हम लोग जानते हैं कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में हमारे पास सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, विंड एनर्जी का यूज करते हैं और टाइडल एनर्जी का। नेचुरल गैस हम लोग यहाँ पे एज ए रिन्यूएबल सोर्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग मूव करते हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑप्शन नंबर सी ए हमारा है सेल्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या सेल्स रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव। तो एट द ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो लॉस और देयर इज नो प्रॉफिट, ठीक। दैट मीन्स हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 7 हमारा क्या है, एक ग्राफिकल डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट इज नोन एज। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं गैन चार्ट, फ्लो चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट एंड द पार्ट चार्ट, ठीक। तो अगर ग्राफिकल हमें रिप्रेजेंटेशन करना हो फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द प्रॉफिट, ठीक है, यूजिंग ऑफ ए ब्रेक इवन चार्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या है ब्रेक इवन चार्ट, दैट मींस जहां पे हम लोग ब्रेक इवन में देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो प्रॉफिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे क्या है चिल्स आर यूज्ड तो फॉर द कास्टिंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया मिक्स्ड इन सैंड टू एनहांस द कोलैप्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर दी मेटालिक ऑब्जेक्ट to provide very high heat and traction capability of sand mode,
ऑप्शन नंबर सी मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ सैंड मोल्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड वेरी लो हीट एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द सैंड। तो बेसिकली चिल्स आपके क्या होते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द हाई हीट इंट्रैक्शन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कोर प्रिंट आर यूज टू, कोर प्रिंट आर यूज टू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए गिवन है स्ट्रेंथ कोर, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म ऑफ सेट टू सपोर्ट एंड होल्ड टू कोर इन द प्लेस, ऑप्शन नंबर सी फैब्रिक कोर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। तो फॉर कोर प्रिंट हम लोग यूज करते हैं कास्टिंग में, वो किसके लिए हमारा होता है, फॉर्म सीट टू सपोर्ट एंड होल्ड द कोर इन द प्लेस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मेकिंग हॉलो पार्ट्स विद इन थिन सेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, थर्मोफॉर्मिंग, ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड एक्सट्रूजन। तो ये आपको क्वेश्चन देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में आया हुआ है सीजीपीएस पीसीएस में, ठीक है, एंड हिमाचल प्रदेश पीएससी एई 2018 में आया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ब्लो मोल्डिंग। तो बेसिकली ब्लो मोल्डिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको प्लास्टिक कंपोनेंट थिन सेक्शन के फॉर्म करने हैं वो भी हॉलो पार्ट्स, तो हम लोग वहां पे ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। तो बॉटल्स अगर बनानी है या कोई हॉलो पार्ट्स बनाना है थिन सेक्शन का प्लास्टिक मटेरियल का, दैट मींस यूजिंग ऑफ ए ब्लो मोल्डिंग। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉ इन सेल्फ सेंटर्ड चक। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 8, 6, 4 एंड 3। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो 3 चक होता है वो कैसा होता है, हमारा सेल्फ सेंटर्ड चक। दैट मींस अगर आपको कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट फिक्स करनी है तो आपके लिए वो सुटेबल कौन सा होगा, 3 जॉ चक, ठीक। अगर आपके पास 3 जॉ चक है तो आपको वहां पे सेल्फ सेंटर चक उसको हम लोग बोलेंगे, वहां पे हम लोग कोई सेंटर को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वहां पे अदर देन सर्कुलर होल्ड अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको होल्ड करना है तो प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए हम लोग वहां पे 4 चक का यूज करते हैं। तो 4 चक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट चक, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्स आर इनकाउंटर्ड बाय ए लेड पार्टिंग टूल व्हाइल ग्रूविंग कटिंग। तो ग्रूविंग कटिंग के लिए बेसिकली हम लोग कौन से यहाँ पे फोर्स का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है टेंजेंशियल एंड रेडियल एंड एक्सियल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी टेंजेंशियल एंड रेडियल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी टेंजेंशियल एंड एक्सियल फोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी रेडियल एंड एक्सियल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लेथ मशीन में पार्टिंग टूल को जो अगर ग्रूविंग कटिंग करनी है वहां पे हम लोग रेडियल और एक्सियल फोर्स का वहां पे यूज करते हैं, वहां पे यूज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन टूल सिग्नेचर ऑफ एचएस सिस्टम्स आर। इसके लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एचएस सिस्टम हम लोग 7 डिजिट में नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला हमारा क्या है, बैक रैक एंगल, दूसरा हमारा क्या है, साइड रैक एंगल, फिर हमारा क्या है, एंड रिलीफ एंगल, फिर साइड रिलीफ एंगल, देन एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड लास्ट इज द नोज रेडियस। तो टोटल हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है टूल सिग्नेचर में वो कितना होता है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 5, ऑप्शन नंबर बी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 8 दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा होता है टूल सिग्नेचर में उसको हम लोग 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्शन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या है, 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर हमारा क्या 1.5 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है 2 यूनिट, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है 2.5 यूनिट। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है 2.5 यूनिट। तो विद हेल्प ऑक्सीजन सिलेंडर एंड नेचुरल ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन वो कितनी होती है 2.5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन इन द ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग द फ्लेम विल बी प्रोड्यूस्ड, प्लाज्मा आर्क, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड न्यूट्रल फ्लेम। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीजन से अगर हमारा जो प्रोपोर्शन अगर हमारा लेस है किसका, एसिटिलीन का, तो यूज ऑफ कार्बोनाइजिंग, ठीक, क्या होगा हमारा यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या होगा, एसिटिलीन हमारा पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कार्बोनाइजिंग फ्लेम का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप की फ्लेम पीरियड होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम
and the neutral flame. So if the oxygen quantity is more in comparison to acetylene is known as the oxidizing flame, and when the oxygen is less than acetylene we using of a carburizing flame, and in the neutral flame the composition of the oxygen and acetylene 1:1. ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कार्बोराइजिंग फ्लेम। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट यूज ऑफ ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इन द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, और इसी तरह हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। अब लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 हमारा क्या है, द वर्क और सरफेस स्पीड फॉर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरीज फ्रॉम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सरफेस स्पीड फॉर किसके लिए, सरफेस ग्राइंडिंग के लिए हमें यहाँ पे देखनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 5 to 10 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 10 to 20 मीटर पर मिनट, एंड ऑप्शन नंबर सी 20 to 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर ई 14 to 60 मिनट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीड फॉर द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग 20 to 30 मीटर पर मिनट। वी मूव द क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, द मेथड ऑफ ग्राइंडिंग टू यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट और टेपर सरफेस ऑन द वर्क पीस सरफेस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, फॉर्म ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग एंड सरफेस ग्राइंडिंग। तो अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेट और टेपर सरफेस प्रोड्यूस करना है ऑन द वर्क पीस सरफेस यूजिंग ऑफ एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक, द एग्जांपल ऑफ स्नैक ग्राइंडिंग। तो स्नैक ग्राइंडिंग ऑप्शन हमारे यहाँ पे कीजिए, ट्रिमिंग ऑफ सरफेस ऑफ लेफ्ट बाय स्क्रू और राइजर ऑन द कटिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्राइंडिंग ऑफ पार्टिंग लेफ्ट ऑन कास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी रिमूविंग फ्लैश ऑन द फोर्जिंग ऑपरेशन। तो स्लैग ग्राइंडिंग पे हम लोग सभी ऑपरेशन में यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, द सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील्स आर डिनोटेड बाय द लेटर। तो हम लोग जब ग्राइंडिंग का स्पेसिफिकेशन करते हैं तो उसको हम लोग 7 डिजिट में डिनोट करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट हमारा होता है मैन्युफैक्चरर कोड, और जो टोटल 5 होते हैं वो हमारा पहले बताता है ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल क्या है, फिर आपका बताएगा वहाँ पे हमारा उसकी ग्रिड साइज हमारा क्या है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो सॉफ्ट ग्राइंडिंग का व्हील का हम लोग डिनोट करते हैं इन द टर्म ऑफ लेटर्स, हमारे यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा A to H। ठीक है, तो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को जो डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड। ठीक है, ग्रेड हमारी क्या है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड में यहाँ पे बताएगा कि हमारे सॉफ्ट है कि हार्ड व्हील है। तो A to H के लिए हम लोग सॉफ्ट ग्रेड कलर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है I to P, ऑप्शन नंबर सी Q to Z एंड ऑप्शन नंबर A to P, ऑप्शन नंबर डी A to P। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फॉर द सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील A to H का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे पेपर 1 के सब्जेक्ट से। थैंक यू वेरी मच।